Okay, student. Now move to fourth one. Okay. Now read the question, student. What is given? The cost price of a machine. मतलब पहली जो cost price मतलब जहाँ पे जो उसकी एक्चुअल कीमत होती है, इनिशियल वैल्यू. The cost price of a machine, एक्चुअल प्राइस जिसमें उन्होंने खरीदा है. कॉस्ट प्राइस मतलब जिसमें हम लेते हैं. The cost price of a machine is 2,50,000. If the rate of depreciation is 10% per year, find the depreciation in price of machine after 2 years. स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वर्ड यूज होगा डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज हुआ है. अब तक जो हमने फर्स्ट 3 देखे वहां पे नंबर ऑफ शीप इंक्रीज हो गए थे, नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज हो गए थे, एंड अगेन नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज हो रहे थे. अब यहाँ पे यहाँ पे एक व्हीकल या एक मशीन की कॉस्ट प्राइस है जो कि क्या हो रही है आफ्टर 2 years. सी स्टूडेंट, हाँ उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. उस मशीन की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उन्होंने बताया है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है. यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर ईयर. हर साल 10% उसकी वैल्यू क्या होगी? रिड्यूस होगी. डेप्रिसिएट मीन्स रिड्यूस्ड होगी, डिडक्शन होगा, कम होगी. ओके, तो आपको उस कितना आपको यहाँ पे मशीन की वैल्यू नहीं निकालनी है, डिप्रिसिएशन अमाउंट कितना है मीन्स आपको यहाँ पे निकालना है डिप्रिसिएशन इन प्राइस. प्राइस में कितना कम हुआ, मतलब पहले प्राइस कितना था और बाद में जो प्राइस कितना हुआ उनमें डिफरेंस कितना है. तो सी स्टूडेंट, यहाँ पे पहले व्हाट इज गिवन, आप हम PINR पहले फाइंड करेंगे. ओके, PRNA. Okay, student. Now, what cost price of the machine? So here, cost price of machine P. Cost price of machine, that is how much? Rupees 2,50,000. See, what is R student here? Rate of depreciation per year. See student, here R rate of depreciation, rate of depreciation per year, and that is 10%. And here N how many? For 2 years. And 2 years. तो A क्या होगा स्टूडेंट? हम A कैसे फाइंड करेंगे? Yes, it is depreciation in the price of machine. ये जो कॉस्ट प्राइस में उसमें कितना ऐड होगा, कितना डेप्रिसिएट होगा. Depreciation in price of machine after 2 years. जो इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू नहीं, इनिशियल जो कॉस्ट है, प्राइस है मशीन का, वो 2 years में एट द रेट ऑफ 10% डिप्रिसिएशन कितना होगा, वो A होगा. ये वैल्यू सी स्टूडेंट, यहाँ पे आपको समझना चाहिए, यहाँ पे डिप्रिसिएशन है मतलब कम हो रही है, इनिशियल वैल्यू से कम होगी. तो यहाँ आपको समझना चाहिए योर आंसर शुड बी लेस देन 2,50,000. उससे बिगर नहीं आना चाहिए, स्मॉल आना चाहिए, क्योंकि हम डिप्रिसिएशन वैल्यू फाइंड करें स्टूडेंट, कम हो गई, 2 years में क्या हो गई, कम हो गई. ओके, अगेन यू नो द फॉर्मूला, पुट व्हाट इज द फॉर्मूला? यस, A is equals to P
multiply by 1 plus what? R. No student, no R. याद आ रहा है? Yes, it is minus R. See student, minus R upon 100 raised to n. Why? R is minus here student. For minus, what is the reason behind it? We taken R as minus. Yes, it is depreciation. That's why R is negative. Is that clear student? यहाँ पे important, अगर आप माइनस नहीं लेते हैं तो आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा. ओके, नाउ रिमेनिंग सेम एज इट इज. कैसे करेंगे? पुट द वैल्यू. P is yes 2,50,000 multiply by, see student 1. This plus minus, yes यहाँ पे माइनस होगा. Only this much. Okay. Now again, what is R? 10 upon 100 raised to n 2. Remaining all. सिर्फ जहां पे प्लस था वहां पे माइनस हो जाएगा. बिकॉज ऑफ प्लस माइनस माइनस. और यहाँ पे हमने R क्यों लिया? डेप्रिसिएशन वैल्यू. इन डेप्रिसिएशन एग्जाम्पल टेक R नेगेटिव. ओके. सी स्टूडेंट, देन एज इट इज मल्टीप्लाई बाय. ओके, सो यहाँ पे क्या कैंसिल होगा स्टूडेंट? 10 1 जा 10, 10 10 जा 100. मीन्स 1 minus 1 upon 10 raised to 2. So here 2,50,000 multiply by taking the LCM as 10. है ना? LCM क्या लेंगे हम? 10. क्रॉस मल्टीप्लाई. 10 1 जा 10 minus 1 1 जा 1. So it become 2,50,000 multiply by c raised to 2 है ना स्टूडेंट? यस. 10 minus 1, यस 9 upon 10 raised to 2. Multiply by 9 upon 10 into 9 upon 10. See 1 0 1 0 1 0 1 0 cancel. What is remaining? 2,500 multiply by 9 9 is 81. See again 20 as it is. What is remaining student here? 2581 multiply 2581. See 20 आंसर में ऐसे ही आएंगे. What is remaining? 25. And here 9 9 is 81. Multiply 81 with 25. 25 1 again 25 का टेबल स्टूडेंट. 25 मैक्सिमम टाइम यूज हो रहा है. 25 1 जा 25 कैरी 2. 25 8 जा 200. 200 plus 2 202. So it is 202. That means 2,02,500. See, कॉस्ट प्राइस था 2,50,000. डिडक्शन हुआ ना, डेप्रिसिएशन हो गया ना. 2,50,000 से कितना हो गया? 2,02,500. ये हो गया यस डेप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 2 years. लेकिन डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट हुआ टोटल? डेप्रिसिएशन कितना हुआ? इन दोनों में डिफरेंस कितना है वो हम फाइंड करेंगे. डेप्रिसिएशन प्राइस मशीन की नहीं, डेप्रिसिएशन कितने का हुआ. सो हाउ विल वी फाइंड स्टूडेंट? क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या सी स्टूडेंट फाइंड द डेप्रिसिएशन इन प्राइस. डेप्रिसिएशन इन प्राइस. सो डेप्रिसिएशन इन प्राइस in price. See, cost price minus depreciation machine की price. So it is P यहाँ पे बिगर होगा सर, not A minus P. Here P minus A होगा. That means यहाँ पे हम अगर लिखेंगे तो it is
कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली जो ज्यादा है माइनस डेप्रीशिएटेड प्राइस, डेप्रीशिएट करने के बाद क्या प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, डेप्रीसिएशन इन प्राइस, प्राइस में कितना डिफरेंस है। ठीक स्टूडेंट, ये कॉस्ट प्राइस मतलब एक्चुअल जो कितनी उसकी प्राइस है, डिडक्शन करने के बाद कितनी हो गई ये प्राइस, तो डिडक्शन कितने का हुआ हमें वो निकालना है। ओके, डिप्रीसिएशन इन प्राइस, डिडक्शन इन प्राइस कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस 2,50,000 माइनस डिडक्टेड डेप्रीसिएटेड प्राइस 2,02,500, माइनस करो स्टूडेंट, 2 5 1 2 3 4 0, now these 2 0, now 5 2 0 2, see all number one below the other, 0 minus 0 0 minus 0, now student सब यहां से लाएगा, it become 4, it become 10, now it become 9, it become 10, 10 minus 5 5, 9 minus 2 it is 7 and 4 is 0, mean see student 47,500, depreciation price is 47,500, is that clear student। तो आप कैसे लिखेंगे, so the depreciation in price is 47,500, मतलब ओरिजिनल वैल्यू में कॉस्ट ऑफ प्राइस में से इतना डिडक्शन हुआ, कितना डिडक्शन हुआ 47,000। सी स्टूडेंट 2 इयर्स के अंदर वो मशीन की वैल्यू क्या हो गई 2,50,000 से 2,02,500, मतलब कितनी वैल्यू इसकी नीचे आ गई, कम हो गई, रिड्यूस हो गई 47,500, 2 इयर्स में उसकी वैल्यू कम हो गई। इज दैट क्लियर स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, यस। नाउ मूव टू 5th one, अगेन वेरी सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है स्टूडेंट, 0 0 2 0 कैंसल, सी यहाँ पे 2,500 मल्टीप्लाई बाय 9 9 जा 81, जब भी लास्ट में 0 होते ना तो आंसर में पहले ही 2 0, 2 है 0 2 0 लिखेंगे, अगर 3 होते तो 3 0, 0 को कैलकुलेशन में लेना ही नहीं है। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग 25 81, उसको मल्टीप्लाई, इज दैट क्लियर स्टूडेंट, ओके। Okay, student. Now move to 5th one. Now read the question, student. What is the question? Find the compound interest if the amount of certain principal after 2 years is 4,036.80 at the rate of 16 PCPA. See student, हियर आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, यस इंटरेस्ट मीन ए माइनस पी, कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई, अमाउंट माइनस पी, तो हमको पहले अमाउंट फाइंड करनी होती है, बट स्टूडेंट और पी चाहिए, बट इन द क्वेश्चन पी इज नॉट गिवन। सी फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट नॉट प्रिंसिपल, अमाउंट मतलब ए, तो यार ए इज गिवन, अमाउंट ऑफ सर्टन प्रिंसिपल, सर्टन मतलब पता नहीं, अमाउंट ऑफ सर्टन प्रिंसिपल आफ्टर 2 years इज ₹4,036.80, ये अमाउंट है सर्टन प्रिंसिपल का, तो यहाँ पे आपको यस पी फाइंड करना है स्टूडेंट, सी पी आर एन A. Here amount is given. See, A rupees
4036.80. Is that clear student? Right है ना? 4036.80 and rate, yes, 16% per annum यहाँ पे है. And for how many years? Yes, for 2 years. So here we have to find principal first. Then after finding principal, then amount minus principal gives you compound interest. Is that clear? Okay. लेकिन आप principal find करने का तो formula नहीं है student. So we use, yes, the same formula for amount. A is equals to P multiplied by 1 plus R upon 100 raised to N. क्योंकि हमारे पास P फाइंड करने के लिए सेपरेट फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसी में सब वैल्यू पुट करेंगे. सी स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन आपको पहले समझ में आना चाहिए. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना तो पता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? A माइनस P. वी रिक्वायर्ड A एंड P. इफ द अमाउंट मीन्स A ऑफ सर्टन प्रिंसिपल इज नॉट गिवन. तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है. अमाउंट इज ऑलरेडी गिवन. तो बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला राइट ऑल द वैल्यूज. व्हाट इज अमाउंट? यस, 4036.80 is equal to P is not given, so P as it is multiply by 1 plus what is R? 16 upon 100 raised to N 2. See, जब तक हम ब्रैकेट सॉल्व नहीं करते ऑल द वैल्यूज सेम. ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे? आपको पता है 4 से होता है ना? 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20. So it is 1 plus 4 upon 25 raised to 2. 4036.80 as it is. P multiply by, यहाँ पे हम लेंगे फर्स्ट LCM. What student? 25. Then 25 1 जा 25 plus 4 1 जा 4 raised to 2. So what? 4036.80 is equals to P multiply by what? 29 upon 25 raised to 2. ओके सर, हमें P फाइंड करना है. सो नाउ स्टूडेंट, सो आपको सिर्फ जैसे हमने कर दे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन वेरिएबल वन साइड, और जो आपको पता नहीं होता है और कांस्टेंट अदर साइड, और वेरिएबल वन साइड. यहाँ पे आपको P फाइंड करना है, तो ये बाजू में नंबर नहीं चाहिए. सो मूव दिस टू दिस साइड. सी स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था अगर मल्टीप्लीकेशन में होगा तो वहां जाने पर डिवीजन होगा, डिवीजन में होगा तो मल्टीप्लीकेशन में होगा, प्लस में रहा तो साइड चेंज करने पर फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड साइन क्या होगी? चेंज. कैसी साइन चेंज होगी? प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, मल्टीप्लीकेशन टू डिवीजन, डिवीजन टू मल्टीप्लीकेशन. तो सी स्टूडेंट, यहाँ पे ये एज इट इज 4036.80 नो 29 अपॉन 25 मल्टीप्लीकेशन में है, तो वहां पे डिवीजन में होगा. यहाँ पे क्या होगा? डिवीजन में. बट ऑलरेडी 29 25 डिवीजन में, तो इट इज अ फ्रैक्शन. तो स्टूडेंट, जब फ्रैक्शन राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होता है, वो रिवर्स हो जाता है. मीन्स न्यूमरेटर नीचे आता है, डिनोमिनेटर ऊपर जाता है. समझ में आ रहा है? मतलब क्या होगा यहाँ पे? मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे जाने पर क्या होगा? यस, 29 अपॉन 25 बिकम्स 25 अपॉन 29 एंड रेज टू 2 एज इट इज इक्वल्स टू P. इसको कैलकुलेट करेंगे, P आ जाएगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट डेसिमल पॉइंट रिमूव करो स्टूडेंट, डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए.
इतना होगा अपॉन सी कितने मैंने यहाँ पे डेसिमल रिमूव किए 2 डिजिट, तो नीचे क्या आएगा स्टूडेंट? यस 100, 2 जीरो चाहिए ना, तो सिर्फ जीरो कैसे लिखते हैं? अपॉन जीरो मीन्स नो वैल्यू 100। जितने डिजिट हमने डेसिमल पॉइंट को मूव किया उतने जीरोस, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी कुछ नहीं है मतलब 1 है, उसके आगे 2 जीरो आ जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय यस ये 2 टाइम्स 25 अपॉन 29, 25 अपॉन 29 इज इक्वल्स टू P। ना 25 1 जा 25 4 जा ना, इसको 4 से करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 एज इट इज। नेक्स्ट नंबर 3 डिवीजन नहीं होता है 0। नेक्स्ट नंबर 36 4 9 जा 4, 2 जा 0, ऑल कैंसल। सी स्टूडेंट 4 को इसे 4 1 जा 4, 0 है डिवीजन नहीं होता। नेक्स्ट नंबर 3 है जो कि लेस देन 4 है, अगेन डिवीजन नहीं होगा 0, याद है ना, सिखाया हमने पहले। यस अगर डिवीजन नहीं होता है तो टेक 0। और नेक्स्ट नंबर अब क्या हो गया 36, 4 9 जा 36, 8 है 4 2 जा 8 एंड 0 एज इट इज। ओके तो व्हाट इज रिमेनिंग हियर स्टूडेंट? 1 0 0 9 2 0 मल्टीप्लाई बाय 25 upon 29 into 29, that is the value of P। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, हमको 29 से ही डिवाइड करना होगा। तो आपको अब 1 0 0 9 2 0 डिवाइडेड बाय 29। अब 29 का टेबल, तो 29 इज ए प्राइम नंबर, किसी और के टेबल में नहीं आता, आपको 29 का ही टेबल बनाना पड़ेगा। बना लो स्टूडेंट। 25 का फर्स्ट 100 है तो 29 1 जा तो नहीं आएगा, 2 जा तो हम 4 जा लेंगे स्टूडेंट, 3 जा लेंगे, कितना होता है देखेंगे, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 7 8 87, और 29 4 जा लेंगे तो 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 9 10 11, बिगर हो रहा है 100 से, हमको स्मॉलर चाहिए, तो 29 3 जा 87, तो इट इज 10 माइनस 7 3, 10 होगा ना, ये 10 बिकम 9, तो 9 माइनस 8 1। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? 29 4 जा 116 था, आपको 139 है, तो 29 5 जा कितना होता है, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 प्लस 45, बिगर होता है। तो अगेन 29 4 जा हाउ मच, 116, 3 9 माइनस 6 3, 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2, so what is remaining 2। सी यहाँ पे 9 माइनस 6 3, 3 माइनस 1 2, तो द नेक्स्ट नंबर इज 2। यस तो अब 232 29 के टेबल में स्टूडेंट, तो 29 8 जा करके देखेंगे, 8 9 जा 72, कैरी 2 कैरी 7 2, 8 2 जा 16, 16 प्लस 7 17 18 19 20 21 22 23। यस स्टूडेंट एग्जैक्टली, पता भी नहीं था। 27 8 जा सॉरी 29 8 जा 232, 0 0 0, बट स्टिल 0 रिमेनिंग, तो राइट एज इट इज। सो इफ 29 को इससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो व्हाट वी गेट 3480। सो व्हाट इज रिमेनिंग, सी दिस कैलकुलेशन पार्ट मैं रफ करती हूँ। अगेन 129 चाहिए आपको स्टूडेंट, और आपको 29 का टेबल लगेगा। सी व्हाट इज रिमेनिंग
3480 मल्टीप्लाई बाय 25 अगेन डिवाइडेड बाय 29। तो आपको 3480 को अगेन 29 से 29 1 जा 29, इट बिकम 14, 14 minus 9 5, 8 remaining, yes 29 2 जा 58, 0 0, yes 120। स्टूडेंट मतलब 29 से इजीली डिवाइड होता है, तो इट बिकम P। therefore what is 120 multiply by 25 is equals to P 0, तो P is equals to put 0 as it is। now 12 को 25 से, 12 का टेबल इजी है या 25 का टेबल इजी है। 25 2 जा 50 कैरी 5, 25 1 जा 25 प्लस 5 30, so it is 3000। so स्टूडेंट प्रिंसिपल कितना है आपका यहाँ पे, यस 3000 रुपीज 3000। P इज इक्वल्स टू रुपीज 3000। लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है स्टूडेंट, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, A माइनस P। व्हाट इज A, इट इज गिवन 4036.80 माइनस 3000। स्टूडेंट सब सेम आ जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे 4000 में से 3000, यहाँ पे 4 माइनस 3 1, रिमेनिंग ऑल 036.80, क्योंकि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, ओनली जहाँ पे 4 है वहां पे 4 माइनस 3 1, रिमेनिंग एज इट इज। तो द कंपाउंड इंटरेस्ट of amount 4036.80 after 2 years कितना होगा 1036.80। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सी दो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इजीली सिर्फ आपको एक बार क्या करो आप स्टूडेंट, साइड में 29 का टेबल लिख लो और डिवाइड कर दो। यहाँ पे मेन क्या है स्टूडेंट, अमाउंट इज गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट पी। तो जैसे हम प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट, सेम स्टेप फॉलो करेंगे। सिर्फ यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपको P फाइंड करना है, तो आपको P के बाजू में जो भी है वो नहीं चाहिए, तो उसको अदर साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन है स्टूडेंट, इफ फ्रैक्शन इज ट्रांसफर फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इट गेट रिवर्स। में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, नीचे जो रहेगा वो ऊपर जाएगा, ऊपर जो रहेगा वो नीचे। तो 29/25 बिकम 25/29, इसका रिवर्स यहाँ पे जाने पर। और यही इस साइड क्या रहेगा स्टूडेंट, ओनली P एज इट इज। दिस मल्टीप्लीकेशन वहां पे रिवर्स हो गया, 29 नीचे आ गया, 25 ऊपर चला गया ना। अगेन 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ये डेसिमल को रिमूव करना है, तो मैंने क्या किया, 2 डिजिट तो 20 नीचे ले लिया, मीन्स 100 ले लिया। 25 1 जा 25, 4 जा, अगेन 4 से ये नंबर को डिवाइड किया, इतना है। तो सी स्टूडेंट, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 29। फर्स्ट टाइम करेंगे तो 3480 आएगा, अगेन उसको डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा। ये सिंपल है, 0 एज इट इज, नॉट 12 को 25 से या 25 को 12 से कैसे भी कर सकते हैं। तो इट इज 3000, इट इज प्रिंसिपल। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस P। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? नाउ मूव टू 6th one।